15 जून 2020 को जो बहुत ही हिंसक झड़प हुई है इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में गलवान वैली में, जिसको यहाँ पे आप देख पाएंगे। आपके लिए जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है गलवान वैली, और ये मैं आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो लाल लाइन जा रही है, दिस इज़ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहाँ पर आप देखेंगे ये है गलवान रिवर, और साथ में यहाँ पर है गलवान वैली। सो रिसेंट झड़प यहीं पर हुई है ना। हुआ क्या था, देखो इनिशियली ये हुआ कि चाइनीज सोल्जर्स ने गलवान वैली के पास में एक टेंट बना रखा था कुछ हफ्ते पहले। जो रीसेंट बातचीत हुई थी जिसमें डिसाइड किया गया कि इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स दोनों पीछे हटेंगे, उसके हिसाब से चाइना को अपना टेंट यहाँ से हटाना था और पीछे हटना था। इंडिया की साइड से एक टीम भेजी गई जिसमें कर्नल संतोष बाबू थे, उसके अलावा कुछ और सोल्जर्स थे जिनका काम यहाँ पर यह था कि वो इंश्योर करे कि चाइना के जो टेंट हैं ये वापस पीछे जाएं टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब यहाँ पर हुआ क्या है, रिपोर्ट जो आ रही है कि जब इंडियन टीम यहाँ पर गई तो चाइना की टीम यहाँ पर तैयार थी अटैक करने को। पहली प्रोवोकेशन चाइना की तरफ से हुई है। जैसे ही इंडियन टीम वहाँ पर पहुंची, जो चाइना के सोल्जर्स थे उन्होंने मेटल रॉड से, उसके अलावा बार्ब वायर बैट से अटैक करना स्टार्ट कर दिया इंडियन सोल्जर्स को। अब जैसे ही इनिशियल यहाँ पे फाइटिंग स्टार्ट हुई तो दोनों साइड्स ने सिग्नल भेजा अपने बेस कैंप्स को कि उनको रीइंफोर्समेंट चाहिए। तो बहुत ही जल्द गलवान वैली के आसपास और इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स आते रहे, और 15 जून 2020 को बहुत से सोल्जर्स के बीच में यहाँ पर कॉन्फ्रंटेशन हुई है, झड़प हुई है। उसके रिस्पॉन्स में देखो अब तक हमको ये पता लग चुका है कि 20 इंडियन फेटलिटीज़ हुई हैं, मतलब कि 20 इंडियंस यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें एक कर्नल थे और बताया जा रहा है कि बाकी सोल्जर्स थे। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, अभी भी एग्जैक्ट नंबर इंडिया की साइड से कंफर्म नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो नंबर्स हैं कैजुअलिटी के, इंडिया की साइड से आने वाले टाइम में ये बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में फेटलिटीज़ का जो नंबर है ये 20 से भी आपको बढ़ता हुआ दिखे। तो 1975 के बाद पहली बार इंडिया चाइना बॉर्डर पर डेथ हुई है, और ये इवेंट कंप्लीटली चेंज कर देगा इंडिया और चाइना के रिलेशंस को, और दुनिया भर में इसको कवर किया जा रहा है। कंट्रीज जानती हैं कि इस इवेंट के बाद इंडिया हो सकता है कि इंटरनेशनली बहुत से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को लेकर अपना स्टांस चेंज करे, जैसे कि हांगकांग पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी, ताइवान पॉलिसी। ना ये देखिए इम्पॉर्टेंट है कि फाइनली हमारे यहाँ ये समझा जाए कि चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और चाइना को अगर हम सीरियसली नहीं लेंगे तो इन द फ्यूचर ऐसे इवेंट और भी हो सकते हैं। अब इस सब के बीच में एक क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया की साइड से काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है। जैसे ही आर्मी के हेडक्वार्टर्स को डेटा कंफर्म हो रहा है, देश के लोगों को बताया जा रहा है कि कितनी कैजुअलिटीज़ है, कितनी फेटलिटीज़ है, कितने इंडियन सोल्जर्स यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो गए। मगर चाइना की तरफ से कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उल्टा चाइना की तरफ से जो उनका माउथपीस है वो ये भी कह रहा है कि चाइना अपनी कैजुअलिटी की इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं करेगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि कितने चाइनीज सोल्जर्स यहाँ पर मरे होंगे, और चाइना इन फिगर्स को छुपा भी क्यों रहा है। वेल देखो, आप अगर ग्लोबल टाइम्स के जो एडिटर इन चीफ है हु शिजिन, इनकी कमेंट आप अगर देखें तो ये कह रहे हैं चाइना की साइड ने अपने नंबर्स रिलीज नहीं किए हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की कैजुअलिटी के इंडियन सोल्जर्स के साथ जो क्लैश हुई है उसमें इनके हिसाब से जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, ये एडिटर इन चीफ हैं ऑफ ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स डायरेक्ट माउथपीस है ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो ये कह रहे हैं कि मेरी समझ के हिसाब से चाइना अपने नंबर्स इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये नहीं चाहते कि ओपनली एक कंपैरिजन हो कैजुअलिटी का बिटवीन इंडियंस एंड चाइनीज। इससे पब्लिक एंगर और ज़्यादा बढ़ सकता है। और आगे ये कहते हैं ये गुडविल है फ्रॉम बीजिंग। ना हिस्टोरिकली आप अगर देखें तो चाइना का ये एक काफ़ी पैटर्न रहा है कि जब भी कोई कॉन्फ्रंटेशन होती है, और स्पेशली एक ऐसी कॉन्फ्रंटेशन होती है जहां पर चाइनीज सोल्जर्स को ज़्यादा लॉस होता है, तो चाइना कभी भी नंबर्स डिस्क्लोज नहीं करता। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 1962 वॉर थी बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसमें चाइना की कितनी कैजुअलिटी थी उसके बारे में चाइना ने डेटा रिलीज किया था अराउंड 1992 टू 1993। और अभी तक हमको ये नहीं पता कि 1967 जो वॉर हुई थी बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जिसमें इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से इंडिया की तरफ से 88 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, वेरस चाइना की तरफ से 340 लोग मरे थे। इस डेटा को लेकर चाइना की अभी तक कोई कमेंट नहीं आई है, ना इसको एक्सेप्ट किया है, ना डिनाई किया है।
तो देखिए चाइना की हिस्ट्री रही है इस इशू को लेकर और सेम पैटर्न यहाँ पर भी ये लोग यूज कर रहे हैं। हालांकि जो सोर्सेज आ रहे हैं जो मैं कंफर्म कर नहीं सकता, मगर कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि चाइना की साइड से 43 कैजुअलिटीज हुई है। ना जब हम कहते हैं कैजुअलिटीज तो इसमें इंजर्ड भी आते हैं और मृतक भी आते हैं। तो चाइना की साइड से मरे कितने हैं ये अभी भी क्लियर नहीं है। हो सकता है कि 43 में से 20 या 25 मरे हो, बाकी इंजर्ड हो सकता है कि 10 या 15 मरे हो, बाकी इंजर्ड हो। इसके बारे में अभी प्रॉपर क्लैरिटी है नहीं, मगर ये बात तो पक्का है कि जब चाइनीज सोल्जर्स ने सरप्राइज अटैक किया और इंडियन सोल्जर्स, तो इंडिया की तरफ से कड़ी कार्रवाई हुई है और हमने इंश्योर किया है कि चाइना को भी प्रॉपर कैजुअलिटी हो इस पूरे इवेंट में। नाउ आप अगर एक लार्जर पिक्चर देखें कि चाइना अपनी तरफ से प्रॉपर कैजुअलिटी का नंबर प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहा, तो देखिए इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि चाइना को इतनी उम्मीद थी नहीं कि उनके यहाँ इतनी कैजुअलिटी हो जाएगी, क्योंकि अभी के लिए जो सोर्सेज हमको बता रहे हैं 43 कैजुअलिटी है। अगर ये नंबर सही है तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर बहुत सी डेथ्स हुई हैं, और अगर ये नंबर चाइनीज़ पब्लिक को पता लगता है तो उनका गुस्सा उनकी लीडरशिप पे और ज़्यादा बढ़ेगा। ऑलरेडी आपको पता होगा कि बीजिंग में, जो चाइना की कैपिटल है, अचानक से बहुत से कोविड-19 के केसेस आ चुके हैं और इन्होंने सॉफ्ट लॉकडाउन इम्पोज कर दिया है। अभी भी हमको प्रॉपरली पता नहीं है कि वहाँ पर डिटेल्स क्या है, कितने लोग यहाँ पर इन्फेक्टेड हैं। चाइना रियल नंबर्स कभी भी दुनिया को बताता नहीं है, मगर जो रिसेंट बीजिंग में फिर से आउटब्रेक हुआ है ऑफ कोविड-19, इससे शी जिनपिंग लीडरशिप पर और ज़्यादा क्वेश्चन रेस किए जाएंगे इन चाइना। तो ऐसे टाइम में चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जो एक्चुअल फिगर है कॉन्फ्लिक्ट की विद इंडियन सोल्जर्स ये रिलीज हो जाए, जिससे शी जिनपिंग पर और ज़्यादा प्रेशर बने। और देखिए यूनाइटेड नेशंस ऑलरेडी कह चुका है कि दोनों कंट्रीज़ को यहाँ पर पीस कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत ही जल्द यूएस और वेरियस और कंट्रीज़ की प्रतिक्रिया आएगी इस इवेंट को लेकर। उन स्टेटमेंट्स पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। अभी के लिए दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।